भारतीय खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाते तो हमें भी शौक नहीं। कोशिश होगी कि पीएसएल 23 मार्च से शुरू हो। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा अंडर 19 से निकलने वाले खिलाड़ियों को आगे लाएंगे। मुल्तान सुल्तान को इस बार पीसीबी चलाएगा। वसीम अकरम को पीएसएल के लिए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। शादाब की कंधे की सर्जरी के बाद वापसी। विकेट कीपर बैटर ख्वाजा नाफिस शामिल। फ़हीम अशरफ, फ़खर समाद, मोहम्मद नवाज, अबरार, साइम और दीगर स्क्वाड का हिस्सा। 3 मैचेस की सीरीज 7 जनवरी से शुरू होगी। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहाँ किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। बानी एमकेएम 25 साल से रॉ से पैसे ले रहे थे। इमरान फारूक को बानी एमकेएम ने कत्ल करवाया। सारी तफसीलात हमारे पास हैं। मुस्तफा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान फारूक के असल कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। कहा बानी एमकेएम ड्रामेबाज हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, लाशों पर आइटम सॉन्ग करते हैं। पीटीआई रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। एहसन इकबाल की नारेवाल में गुफ्तगू। कहा पीटीआई के दौर में करप्शन उरूज पर थी। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त सिमत में आई। अवाम फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और कौन से कॉम्बिनेशंस खेलेंगे। जो हमारे इश्यूज़ है, मुआशी मुश्किलात है, कौमी सलामती के सवाल है, जो लॉन्ग टर्म हल है, वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग्स से नहीं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कायम किया जाता है। पीटीआई शिद्दत पसंदी का रास्ता तर्क कर दे। सख्ती हो तो फिर शिकायत नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों को रास्ते निकालना चाहिए। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू। कहा लंबी इनिंग्स का फैसला अवाम करेंगे। दीवार पर लिखा है इलेक्शन जल्दी नहीं हो रहे, लेकिन साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए इकदाम करने चाहिए। तहरीक इंसाफ पख्तूनों की नुमाइंदा नहीं। अगर ये पख्तूनों के नुमाइंदे होते तो पंजाब में उनके साथ ये हाल ना होता। एएनपी के सरबरा इमल वली खान कहते हैं ड्राइंग रूम में बनी सियासी जमातें खत्म हो जाती हैं। आज दिन की रोशनी में पोल खुल गया, कोई नारों का जवाब देने वाला भी ना मिला। अज़बा बुखारी कहती हैं बहुत सैर कर ली। पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की वज़ीर आला केपी अब खुदा के लिए वापस तशरीफ ले जाए। लाहौर को सुख का सांस लेने दें। केपी के लोगों को भी दाद रसी कर लें। पीटीआई की जो सोशल मीडिया या एक्स के ऊपर जो प्रेजेंस है, उसके ऊपर उसके चेहरे से ये नकाब जो है वो अब हट चुका है और बेशतर ऐसे प्रोपेगेंडा बेस्ड अकाउंट्स जो कि भारत से ऑपरेट होते हैं, जो कि भारतीय अकाउंट्स हैं, वो पीटीआई के फॉलोअर्स में से हैं और पीटीआई को फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों है? भारतीय अकाउंट्स पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। पीटीआई की सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे एक फरेब है। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी नाकामी के बाद सोशल मीडिया पर झूठ बोला जाता है। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा जारी है। जानलेवा बीमारी में मुब्तला मरीजों का इलाज इंसानियत की बड़ी खिदमत है। खुद भी कैंसर जैसे मूसी मरज का शिकार हुआ। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी और रेडियोलॉजी की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा दुखी इंसान की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। अंदाज़ा है वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। पाकिस्तान समेत 21 इस्लामी ममालिक का सोमालिया की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। इजरायली इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से ऐसे इक़दाम को मुस्तरद करने का मुतालबा। आलमी जरीदों ने पाकिस्तान को मरकज़े निगाह बना लिया। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर मोहर सब्त कर दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली।
बढ़ती तनकीद से मोदी हुकूमत और भारतीय मिलिट्री क़यादत आजिज़। भारतीय फौज ने सोशल मीडिया की नई पॉलिसी जारी कर दी। भारतीय एहलकारों के तबसरे लाइक या शेयर करना ममनू करार दे दिया। भारतीय आर्मी चीफ को मजहबी रसूमात में शिरकत पर कड़ी तनकीद का सामना था। करक के सरहदी पहाड़ी सिलसिले में पुलिस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक। आरपीओ कोहाट के मुताबिक मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह। पुलिस और दहशतगर्दों के माबैन फायरिंग का तबादला जारी। कराची में घर से मां और 3 बच्चों की लाशें बरामद। चारों अफराद ने खुदकुशी की या उन्हें कत्ल किया गया, मामला हल न हो सका। शौहर नजीबुल्लाह ज़ेर हिरासत। एक बच्ची सोनम साबका बीवी से थी। मुलाकात के लिए फोन आने से घर पर झगड़े होते थे, दोस्त की तस्दीक। शिकारपुर में कौमी शाहराह पर मुल्जिमान की गाड़ी पर फायरिंग। दूल्हा समेत 3 अफराद कत्ल, 3 खवातीन जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया खानदानी तनाज़े का शाखसाना है। हैदराबाद में खुला नाला एक और बच्चे की जान ले गया। बाईपास टाउन हाला नाके में 5 साला मरियम नाले में गिरकर जा बहाक। रवामा 2 बच्चे खुले नालों में डूबकर जान से गए। बिहाड़ी के नवाई इलाके में पालतू कुत्ते ने 2 साला बच्ची को नोच डाला। माफिया बीबी का सर और चेहरा बुरी तरह जख्मी। पड़ोसी अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पालतू कुत्ता अक्सर शहरियों पर हमला करता है, शहरियों की शिकायत। पंजाब में ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों की अब आएगी शामत। हुकूमत ने ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए लूटमार करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सीसीडी को दिया। जायदाद की कुर्की के लिए कानूनी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में बगैर एम-टैग गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद मुल्क का पहला कैपिटल स्मार्ट सिटी बनेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स के दौरे पर गुफ्तगू। डिजिटल वॉल पर इस्लामाबाद की मॉनिटरिंग के निज़ाम का जायजा लिया। सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने का जामा प्लान तलब। वादी स्वात पर बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी। दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से गिर गया। बैंगोरा और गिरदनवा में मौसम अबर आलूद। इस गर्द में -6 की लहू जमा देने वाली सर्दी। महकमा मौसमियात की गिलगित में बरसात और बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान में कल से 1 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में 30 दिसंबर को बारिश मुतवक्किल। कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम और उनकी अहलिया सानिया अशफाक की राहें जुदा हो गई। इमाद वसीम ने सोशल मीडिया पर अलहदगी का ऐलान कर दिया। इमाद वसीम का कहना है, मुसलसल इख्तिलाफात के बायस अहलिया से राहें जुदा कर ली हैं। मद्दा हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें। बांग्लादेश के तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। 2 कातिल भारतीय एजेंट मेंगालिया के रास्ते भारत फरार। बांग्लादेशी पुलिस का इंकशाफ। बताया फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख भारत से आए और भारत ही फरार हो गए। पोर्ती और साबी नामी शख्स ने मदद की। 11 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। 53 बैंक अकाउंट्स के चेक्स बरामद। मालियत 218 करोड़ है। उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब का सबब बनेगा। भारत के टुकड़े होंगे। बरतानिया में सिख कम्युनिटी का बांग्लादेशी हुकूमत के हक में मुजाहरा। लंदन में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर के बाहर भारत के खिलाफ नारेबाजी। ताइवान के शहर ताइपी में 7 शिद्दत का जलजला। इमारतें लरज़ उठी। मरकज शुमाल मशरकी शहर येलान से 32 किलोमीटर दूर था। 73 किलोमीटर की गहराई के झटके पूरे ताइवान में महसूस किए गए। गजा में तबाही और बर्बादी के बाद जंगबंदी मुआहिदा नामुकम्मल। इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू की आज अमरीका रवानगी। कल अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गजा जंगबंदी मुआहिदे के दूसरे मरहले पर बातचीत का इम्कान। थाईलैंड और कंबोडिया में फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक तखरीबकारी साइबर क्राइम का मुकाबला करने में ताउन पर रजामंद। फौजियों की नकलो हरकत मुंजमद। सरहदी इलाकों में अवाम को घरों की वापसी की इजाजत होगी।
स्पेन के मारूफ फुटबॉल कोच और उनके 3 कमसिन बच्चे कश्ती उलटने से डूबकर हलाक। इंडोनेशिया में कश्ती खराब मौसम के बाद 10 फीट बुलंद लहरों की जद में आकर उलट गई। कोच की एहलिया और 7 साला बेटी को जिंदा बचा लिया गया। शारजा में शेख मोहम्मद बिन जायद कैमल रेस पाकिस्तानी नौजवान एहसन यासीन ने जीत ली। 50,000 धर्म ले उड़े। कैमल रेसिंग फेस्टिवल में 50 से ज्यादा ममालिक की शिरकत। अमेरिका की शुमाल मशरकी रियासत में शदीद बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। निज़ाम धर्म भरम, ज़मीनी और फ़ज़ाई ट्रैफिक शदीद मुतासिर। 2100 परवाजें मनसूख। अमरीकी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में इल्म और अदब के दिए रोशन। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज़। उर्दू अफसाना, तरक्की पसंद अदब, बलोची और अदब सकाफत पर सेशन, मौशी सूरत और खेल भी मौजूद।